ये मानता हूँ कि परमात्मा ने ही सभी पीर पैगंबरों गुरु अवतारों और देवी देवताओं को इस दुनिया में भेजा है। वक वक बकरे बकरे धर्म भी उसकी रजा में ही चले हैं, लेकिन ये बहुत अच्छी तरह से तुम जान लो कि उसका कोई भी प्रॉपर धर्म नहीं है, कोई भी धार्मिक चिन्ह नहीं है और उसकी कोई भी ऐसी परिपक्व धार्मिक मर्यादा नहीं है। तुम अगर किसी भी धर्म में जाओगे वो जन्म से ही जाओगे, क्योंकि पिछले कर्मों की वजह से ही तुम्हें उस परिवार में जन्म मिलेगा जिसमें तुम्हारा पिछले कर्मों का कोई लेखा जोखा है। उसको ही तुम फॉलो करो अपनी ज़िंदगी में। कभी भी मरते दम तक अपना धर्म कभी भी नहीं बदलना। लेकिन अगर तुम किसी भी धर्म के असूलों को अच्छी तरह से पढ़ोगे तो ये पाओगे कि केवल सभी धर्म एक इंसान को अच्छा आदमी बनने की प्रेरणा ही दे रहे हैं। अगर तुम अच्छे आदमी बन जाओगे तो उसकी नज़र में तुम ज़रूर आदर मान पाओगे। तुम्हें फालतू के चक्करों में पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं। और अगर तुम किसी भी तरह किसी भी जगह पे बैठकर, खड़े होकर, लेटकर उसका नाम सदा अपनी याद में बसा कर रखोगे तो यही तुम्हारा सिमरन है। तुम्हें किसी बाहरी गुरु से, चेले चपटे से कोई मंत्र तंत्र लेने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि तुम्हारे धर्मों में लाखों लाखों श्लोक और मंत्र भरे पड़े हैं। तुम खुद ही उसका अध्ययन करके अपने लिए कोई ना कोई अच्छा सा श्लोक और मंत्र खुद ही ले सकते हो, क्योंकि तुम्हारी आत्मा पहले जन्मों में भी बहुत साधना कर चुकी है। इसीलिए तो तुम्हें मानव जूनी मिली है। इस जूनी में केवल तुमने उसे पहले की तरह फिर दोबारा नाम जपने का कोई ना कोई तरीका ज़रूर ढूंढना है। लेकिन अगर जे आपू बने गुरु तुम्हें कहते हैं कि हम ही तुम्हारा परमात्मा से मिलन कराएंगे, ये झूठ बोल रहे हैं। क्योंकि अगर इनका परमात्मा से मिलन होता तो ये राजे महाराजों की तरह ऐसे ज़िंदगी व्यतीत नहीं करते और घिनौने कामों में ऐसी सजाएं नहीं पाते। तो तुम ये जान लो तुम परमात्मा का स्वरूप हो और तुम्हें किसी और की कोई आवश्यकता नहीं। तुम जैसे कैसे भी अपने ही धर्म में रहकर उसको उसूलों पे जितना भी तुम चल सकते हो चलकर परमात्मा की याद अपने दिल में बसाकर सुपर पावर को केवल पावर मानकर ही इस दुनिया से अगर विदा हो गए तो तुम्हें अच्छे कर्मों का फल इस दुनिया में और आगे भी ज़रूर मिलेगा। किसी बाहरी बचौले गुरु चेले चपटे की कोई ज़रूरत नहीं।